आप ही के क्लास में दो टाइप की गर्ल्स होंगी। पहला जो बहुत ही ओपन माइंडेड हो और बहुत ज़्यादा बोलती होंगी, और दूसरा बहुत ही शाय, बहुत ही काम, बहुत ही कूल नेचर की। क्लास में कुछ भी हो रहा हो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती होंगी। और पहला जो कि बहुत एक्टिव होंगी, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना, क्लास में शोर करना, बदमाशी, कमेंट्स, इन चीज़ों में भी इंडल्ज होती होंगी। ये चैप्टर कुछ ऐसा ही है। एक तरफ एक लेडी है जो बहुत सीधी सादी, बहुत मासूम है, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम दी जाती है लेकिन वो बहुत सीधी सादी है। दूसरी तरफ एक लेडी है जो बहुत एक्टिव है और दूसरों के मामले में भी टांग अड़ाती है और दूसरों को भी बचाना चाहती हैं, उनके प्रॉब्लम से उन्हें निकालना चाहती हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है जब दो होम मेकर्स, मतलब घर की मम्मा के बारे में स्टार्ट होता है। मेन कैरेक्टर है इसमें एनी पियर्सन। अब ये पियर्सन की एक प्रॉब्लम है, वो पियर्सन नहीं जो आप पढ़ रहे हो अभी, वो पियर्सन नहीं। एक डिवोटेड हाउसवाइफ है लेकिन उनका हस्बैंड, जिनका नाम जॉर्ज है, सन और डॉटर कोई खास उनका ध्यान नहीं रखते। दे टेक हर फॉर ग्रांटेड, उन्हें इग्नोर करते हैं लोग, लेकिन एक सर्वेंट की तरह बिहेव करते हैं। उनको कभी अप्रिशिएशन आज तक नहीं मिला, ना ही बेटे से, ना बेटी से, ना ही उनके हस्बैंड से। नो वन टेक्स इट सीरियसली। उनको जस्ट लाइक रखा गया है खाना बनाने के लिए। तो जो पियर्सन है उनकी नेबर है एक फिट्जगर्ल्स, और वो बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही आउटस्पोकन हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है। तो फिट्जगर्ल बताती है कि एक काम करते हैं ना, एक प्लान है मेरे पास। तो पियर्सन बोलती है क्या? देखो, मैं अपनी पर्सनालिटी तुम्हें दे देती हूँ, तू अपनी पर्सनालिटी मेरे को दे दो। मैं टेम्पररी तुम्हारी पर्सनालिटी के अंदर, तो मैं तुम्हारे जैसा बिहेव करूंगा, तुम्हारे अंदर आ जाऊंगी मैं। तो बोलती है ऐसा पॉसिबल है? पियर्सन बोलती है रियली? तो शी सेज ट्रस्ट मी, लेट मी डू इट। तो जो फिट्जगर्ल है वो एनी पियर्सन के अंदर आ जाती है लिटरली। उनका जो इंटरनल जो व्हाट कैन बी से पर्सनालिटी है वो पियर्सन के अंदर आ चुका है। अब जो पियर्सन है वो इनके अंदर आ चुकी है। अब देखते हैं। तो एनी हेजिटेट करती है स्टार्टिंग में, लेकिन अब उन्होंने कर दिया। अब दोनों ने एक मैजिक परफॉर्म किया जिससे उनकी पर्सनैलिटी स्विच हो गई। अब जो एनी है वो फिट्जगर्ल बन चुकी है। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है और उनकी बिहेवियर बदल चुकी है। उनकी बेटी आ रही है घर में और उन्होंने कुछ पूछा, लेकिन इतने गंदे तरीके से उन्होंने अपनी बेटी को डांटा कि वो कांप गई। एनी ने रिफ्यूज़ किया सरकास्टिकली और बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया। जब उनकी बेटी बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, तो इतने गंदे तरीके से उससे रिएक्ट किया, बिहेव किया। Have you seen your face? Come on, you are supposed to have a boyfriend. Come on यार। उसे इतना गंदा रोस्ट किया कि वो ऑलमोस्ट रोने लगी। वो शॉक हो गई कि ये मेरी माँ कब से ऐसे। उनका बेटा आता है, उनसे भी उनका कॉन्वर्सेशन होता, और फिर उनका हस्बैंड आता है, उनको चाय चाहिए, लेकिन एनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हर दिन तो मैं चाय पिलाती हूँ, अभी आप बना के लाओ और अभी बना के लाओ। और वो जॉर्ज को डांटती है और बोलती है कि अपने आप को देखा है कितनी लेजी हो तुम, और क्लब में जाते हो, पता है क्लब वाले कितनी इंसल्ट करते हैं तुम्हारी। हस्बैंड को बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरी वाइफ मेरा रोस्ट कर रही है इन फ्रंट ऑफ माई किड। सब कंफ्यूज है, ये क्या हो गया है, ये सडनली मेरी मॉम बदल कैसे गई है। फैमिली अनसेटल्ड है। एनी के इस असर्टिवनेस को लेके, ये सरकास्टिक रिमार्क्स जो कर रही है सब पे, रियलाइज करती है कि ये तो बहुत अजीब है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी तो गलत किया है। एक लंबे टाइम से मैंने अपने मम्मा को कभी प्यार से बात नहीं किया। हस्बैंड भी सोचते हैं मैंने कभी उससे एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी नहीं किया है एनी से, शायद इसीलिए आज। फिट्जगर्ल बताती हैं, अब एनी की पर्सनालिटी में बोलती हैं कि और उन लोगों पे अपना पोजीशन रखती हैं, इंटिमिडेट करती हैं अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर और अग्रेसिव एटीट्यूड से। फैमिली सडनली समझती है, एक्नॉलेज करती है कि उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं जायज़ है, उन लोगों ने गलत किया है। सबके सब एक साथ आते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, और जो फिट्जगर्ल है वो वापस अपने स्विच बैक कर लेती हैं अपनी पर्सनालिटी में। वो वापस अपने में आ गई और एनी वापस अपने पर्सनालिटी में चली गई। अब उनकी पर्सनालिटी जो जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में उनका प्रॉमिस फैमिली भी पार्टिसिपेट करता है और सब अच्छे तरीके से रखते हैं। इस तरह से पूरी स्टोरी फिनिश हो गई। यही था हमारी स्टोरी, दैट्स इट। ओके, तो अब हम इसकी समरी देखते हैं शॉर्ट तरीके से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है कि दो होम मेकर्स हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। तो जो पियर्सन है वो ऐसी है कि बहुत डिवोटेड हाउसवाइफ है, उनको बहुत परेशान किया जाता है उनके घर में, सर्वेंट लाइक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको कभी अप्रिशिएशन नहीं दिया गया उनके एफर्ट्स के लिए, और
उनके नेबरहुड में एक अक्वेंटेंस है जिनका नाम है फिट गर्ल। वो बहुत बोल्ड है, बहुत आउटस्पोकन है और बहुत कॉन्फिडेंट है। तो वो बोलती हैं एक काम क्यों नहीं करती, मेरी पर्सनालिटी तो कैप्चर कर ले, मैं तुम्हारी पर्सनालिटी कैप्चर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं वैसे ही बिहेव करूँगी इनसाइड योर बॉडी। तो वो स्विच कर लेती है अपनी पर्सनालिटी। उसके बाद जो पियर्सन है अब वो बहुत ही बोल्ड हो जाती है। वो अपनी बेटी को बोलती है कि यू लुक डिस्गस्टिंग, योर बॉयफ्रेंड लुक डिस्गस्टिंग, यू डोंट डिजर्व अ बॉयफ्रेंड एट ऑल, लुक एट योर फेस। और उनका बेटा आता है, उन्हें गंदा रोस्ट कर देती है। उनका हस्बैंड आता है, वो बोलते हैं मुझे चाय चाहिए। उन्होंने अपने हस्बैंड को भी रोस्ट कर दिया कि जिस क्लब में आप जाते हो वहाँ इतनी इंसल्ट होती है आपकी, आपको खुद पता नहीं है और आपको पता भी है शायद, आप फिर भी वहाँ जाते हो। तो इस तरह से उन्होंने सबको रोस्ट कर दिया। अब सारी फैमिली को समझ में आया कि उनकी गलती क्या थी। वो सब आकर माफ़ी मांगने लगे और उसके बाद इन दोनों ने अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ली और उसके बाद सब कुछ अच्छे तरीके से होने लगा। इस तरह से स्टोरी फिनिश हो गई। That's it. चैप्टर समझ में आया होगा? कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए, देखते रहिए बिजनेस स्पोकन इंग्लिश। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना बहुत ध्यान रखिए। और क्या था वन सेंटेंस एट अ टाइम बिजनेस स्पोकन इंग्लिश।